बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। अपराध का कोई चेहरा नहीं होता, अपराध करने वाला अपराधी कहलाता है। ऐसे ही अब आए दिन नए आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर भी रूह कांप उठती है। लेकिन पिछले काफी समय से अपने आशिक के प्यार में पागल पत्नियों के कारनामे आए दिन सुनाई देते रहते हैं। इसी वजह से कभी उनका पति नीले ड्रम में दफन मिलता है तो कभी हनीमून पर मार दिया जाता है। मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम की कहानी कौन नहीं जानता, लेकिन मुंबई की गुड़िया तो इनसे एक नहीं बल्कि 4 कदम आगे निकली। 20 साल के प्रेमी से पहले पति को मरवाया, फिर घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश को दफन कर दिया। यही नहीं, इसके बाद अपने पति के भाई को बुलवाया और उससे ही गड्ढे पर टाइल्स भी लगवाई। मृतक का भाई भी भाभी के इरादों को भाप नहीं पाया और उस पर टाइल्स लगाकर ढक दिया। मामला मुंबई से सटे नाला सुपारा का है, जहां एक पत्नी ने अपने 20 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति का मर्डर किया और फिर उसे उसी घर में टाइल्स के नीचे दफन किया ताकि किसी को इस बात की भनक भी ना लग पाए। फिलहाल आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने बीते 14 जुलाई को 32 साल के विजय चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाला था, उसका शव बरामद किया। विजय चौहान को पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या के बाद घर में टाइल्स के नीचे दबा दिया था। विजय की हत्या का पता तब चला जब उसके भाई का कई दिनों तक उससे संपर्क नहीं हो पाया। जब वो घर गया तो उसे दुर्गंध महसूस हुई। ये कहानी विजय चौहान और उसकी पत्नी चमन उर्फ गुड़िया देवी की है, जो नाला सुपारा के धानुबाग इलाके में स्थित साई शारदा वेलफेयर सोसाइटी में रहते थे। दोनों की शादी को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया था। उनका एक 6 साल का बेटा भी था। पुलिस के मुताबिक गुड़िया का उसी मोहल्ले में बिल्कुल बगल के घर में रहने वाले 20 वर्षीय मोनू विश्वकर्मा के साथ अवैध संबंध था। कथित तौर पर दोनों ने भागने से पहले विजय की हत्या की साजिश रची थी। गुड़िया और मोनू विश्वकर्मा ने एक साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया और विजय को दफनाने के लिए 6 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा। फिर बचने के लिए दफन वाली जगह को टाइलों से ढक दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस काम के लिए भी गुड़िया ने मृतक विजय के ही छोटे भाई, जो कि खुद मिस्ट्री का काम करता है, उसको बुलाया। गुड़िया ने उससे कहा कि विजय किसी काम से बाहर गए हैं, बाथरूम के काम के लिए ये गड्ढा खोदा था, अब काम हो गया तो इस पर टाइल्स लगा दो। गुड़िया ने इस काम के लिए उसके छोटे भाई को 1000 रुपए भी दिए। अपनी भाभी के इरादों से अनजान विजय के भाई ने टाइल्स लगाने का काम किया और गड्ढे को भर दिया। लेकिन उसे इस बात की भनक कहां थी कि वो जिस गड्ढे को टाइल्स से ढक रहा है, उसी गड्ढे में विजय की लाश दफन थी। हत्या के बाद 20 दिन तक गुड़िया बेखौफ पति की लाश पर सोती रही। जब भी लोग या पड़ोसी गुड़िया से विजय के बारे में पूछते तो वो कहती कि विजय काम के लिए बाहर गए हैं। लेकिन कहते हैं कि झूठ और अपराध छुपाए नहीं छुपते हैं, और यही शातिर गुड़िया के साथ भी हुआ जब मृतक के घर वालों का उससे संपर्क नहीं हो पाया। दरअसल मृतक के 2 भाई बिलालपाड़ा में रहते थे, जिन्होंने हाल ही में एक नया घर खरीदा था और उन्हें विजय से पैसों की जरूरत थी। जब वो कॉल के जरिए उससे संपर्क नहीं कर सके तो उन्होंने उसकी पत्नी को फोन किया। उन्हें बताया गया कि विजय काम के लिए कुर्ला में है। इस कॉल के कुछ मिनट बाद गुड़िया ने अपना फोन बंद कर दिया और भाग गई। वहीं पड़ोस के घर में रहने वाली महिला से ये भी पता चला है कि विजय ने 1-2 बार गुड़िया को मारा भी था। हालांकि विजय कोई नशा नहीं करता था। मोनू और गुड़िया का अफेयर चल रहा था। इस बात की जानकारी मोनू के माँ बाप को भी थी और विजय को भी इसकी भनक लग गई थी। वहीं इस इलाके में रहने वाले दूसरे शख्स ने ये बताया है कि कुछ दिन पहले गुड़िया टाइल्स खरीदने जब गई थी तब उन लोगों को शक हुआ कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। पिछले कुछ दिन से विजय भी नहीं दिखाई दे रहा था। विजय और गुड़िया कई सालों से यहाँ किराए पर रह रहे थे और लगभग 5 साल पहले उन्होंने चालवी की घर खरीदा था। अब जब काफी दिनों तक विजय से बात नहीं हो पाई और उसकी कोई खबर नहीं लगी तो विजय का छोटा भाई अखिलेश उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि कुछ हिस्से में नई टाइल्स लगाई गई थी जहां से दुर्गंध आ रही थी। जब उसने पड़ोसियों की मदद से टाइलें हटाई तो बदबू और ज्यादा तेज होने लगी। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जिस विजय को इतने दिन तक लोग पूछते रहे, जिसे घर वाले फोन करते रहे और जिस विजय के कुर्ला में होने की जानकारी उनके पास थी, उसी विजय की लाश उस गड्ढे से बरामद हुई। हालांकि मामला केवल यहीं खत्म नहीं हुआ। विजय की शातिर पत्नी गुड़िया ने उसके मोबाइल का सिम निकालकर अपने मोबाइल में डाल लिया ताकि विजय के बैंक अकाउंट का ओटीपी मिल सके और गुड़िया उसके पैसे का इस्तेमाल कर सके। इन प्यार के पंछियों ने बहुत ही चालाकी से इस पूरी साजिश की प्लानिंग की और गुड़िया पति के खून से सने उस आशियाने में अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखती रही।
लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे सबूतों की कोई ना कोई छाप छोड़ ही देता है। वही गलती गुड़िया और उसके आशिक ने भी की, जिसके चलते दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और साजिश रचने की बीएनएस की धाराओं 103, 238, 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बात चाहे मुस्कान की हो, सोनम की हो या फिर गुड़िया की, सभी के बीच एक बात कॉमन थी कि शादी किसी और से और प्यार किसी और से था। लेकिन अपने अफेयर के बारे में बताने से ज्यादा इन तीनों को ही पति की जान लेना आसान लगा और ये सोचकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया कि ये अपराधी कभी किसी की पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन अपने ही कर्मों के चलते इन हैवानों का असली चेहरा भी सबके सामने आया और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।